नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साधना प्लस न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों के साथ। उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। ST/ST एक्ट के बारे में की जा रही अभद्र टिप्पणियां, सरकार पर बनाया जा रहा है दबाव। भीम आर्मी ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। युवा कांग्रेस और युवा इंटेक लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हिमाचल प्रदेश में खुले कॉलेज, एक कमरे में 50% बच्चों की होगी पढ़ाई। गाइडलाइन का पालन करते हुए खोले गए कॉलेज। एक बार फिर सुर्खियों में देहरा ग्राम पंचायत, काम पूरा नहीं होने से स्थगित हुई पर चर्चा। मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों की होनी थी चर्चा। हिमाचल सरकार की बंदिशों से धार्मिक पर्यटक को झटका। कांगड़ा के शक्तिपीठों में कम पहुंच रहे श्रद्धालु। बाजारों में सन्नाटा छाने से व्यापार को भारी नुकसान। वहीं आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने प्रथम दिवस पर उन्होंने एक वेबसाइट का लॉन्च किया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य राज्य में भोजन के अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि आयोग ने खाद्य एवं पोषण नीति का मसौदा भी तैयार किया है, जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाया जा सके और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया के निवारण के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एकीकृत एवं व्यापक खाद्य नीति से प्रदेश को स्वस्थ हिमाचल के पथ पर अग्रसर करने में मदद मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित कर रही है कि हर पात्र नागरिक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली सेवाएं प्राप्त की जा सके। वहीं शिमला में बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिमफैड द्वारा काफी ज्यादा माल खरीदा गया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 4 गुना माल हिमफैड के पास पहुंचा हुआ है। उसी तरह से HPMC में भी काफी माल पहुंचा हुआ है और हो सकता है इसके बाद जो 1 सितंबर से 20 सितंबर का पीरियड है, इसमें बल्क में सेब मार्केट में आएगा। तो ऐसे में उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड से चर्चा करने को कहा ताकि सही दाम बागवानों को मिल सके। हमारी सरकार का कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी अगर किसी बड़ी कंपनी से कहता है, अगर वो इस बात का सबूत दे दे तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अब टिकैत ऐसा है, लोकतंत्र इस देश में है, हम किसी को आने में रोक नहीं सकते, किसी को जाने में रोक नहीं सकते। अगर वो कहीं आया है, हमने अखबारों में पढ़ा है, हमने कुछ देखा तो है, लेकिन वो अखबारों में पढ़ा और यहाँ के कुछ व्यापारी जो उससे उलझे भी और उसको यहाँ से बाहर जाने के भी कहा। भी हमारे यहाँ पर शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ टिकैत का या किसी का इतना अभी जो आंदोलन हो रहा है 1-2 प्रदेशों में, पंजाब में, हरियाणा में, लेकिन हमारे देश का कोई प्रभाव नहीं है। हम अपने लोगों के लिए, अपने किसानों के लिए समर्पित हैं, अपने बागवानों के लिए समर्पित हैं। पिछले 3 महीनों से युवा कांग्रेस और युवा इंटेक लोक निर्माण विभाग हमीरपुर में बिना टेंडर करवाए जा रहे कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ब्लॉक युवा कांग्रेस हमीरपुर अध्यक्ष अश्विनी कुमार और जिला युवा इंटेक अध्यक्ष अमित रजत ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग मंडल हमीरपुर में चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में बताते हुए कहा कि युवा कांग्रेस और युवा इंटेक पिछले 3 महीनों से लोक निर्माण विभाग हमीरपुर में बिना टेंडर करवाए जा रहे कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके चलते 15 जून 2021 को युवा कांग्रेस ने इस मामले में जिलाधीश हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर हमीरपुर को इन सभी कार्यों की विभागीय जांच का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद युवा कांग्रेसी और युवा इंटेक ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके दोषियों को निलंबित करने की मांग की है। पीडब्ल्यूडी विभाग में जो
धांधली हो रही है। हमने जो 15 जून को डीसी साहब को भी सबसे पहले इसके बारे में ज्ञात करवाया था कि हमीरपुर जो लोक निर्माण विभाग में इसमें चरम सीमा पर धांधली हो रही है। और हमने जब आरटीआई डाली और हमने एक्शन साहब को बोला, और जब आरटीआई डालने के बाद हमें पता चला कि जो एक्शन साहब का ऑफिस है उसके नीचे जो एक डंगा लगा हुआ है, उसमें जो एससी साहब के जो ऑफिस है उसके नीचे जो डंगा लग रहा है, और उसकी आरटीआई हमने 23 जून को डाली थी। तो उसका हमें रिप्लाई आया कि 22 जून, 2 महीने बाद तो पहले रिप्लाई आया हमें। जब हम अपील में गए एससी साहब के पास, तब हमें इसका रिप्लाई आया, जिसमें कि 22 जून को सीमेंट इशू हुआ 235 बैग, और 3 अगस्त को 305 बैग जो इशू हुए अपना जो वहां पे डंगा लग रहा है। तो उस डंगे का काम जो 2 महीने पहले ही हो चुका है। वहीं भीम आर्मी भारत एकता मिशन हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश में दलित लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर हो रहे अत्याचारों और हिंसा संबंधी मामलों के बारे में अपनी राज्यपाल के समक्ष रखी। आपको बता दें कि हिमाचल में स्वर्ण आयोग की आड़ में कुछ गुंडा तत्व बाबा साहेब अंबेडकर और भारतीय कानून SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। वहीं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष रवि दलित ने कहा कि दलितों के साथ पिछले कुछ समय से अभद्र व्यवहार हो रहा है और भीम आर्मी इसके खिलाफ लगातार अपनी आवाज बुलंद करते आ रही है। वहीं विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, लेकिन बावजूद इसके कुछ गुंडा तत्व प्रदेश के कई हिस्सों में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। आज जो राज्यपाल से महामहिम राज्यपाल से मिलने का हमें समय मिला है, तो महामहिम राज्यपाल जी से मिलने का हमारा जो हमारी जरूरत है उसको हम जो है ये इस तरीके से है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन हिमाचल प्रदेश लगातार हिमाचल प्रदेश के अंदर दलितों के मुद्दों को देख रहा है और दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। दलितों पर आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं है कि जहां पर कोई घटना ना घट रही हो। कुल्लू से, मंडी से, आपका हमीरपुर और प्रदेश के कोने कोने से जो है इस तरह की जो है खबरें आ रही है। और अब सवाल ये उठता है कि हम मुख्यमंत्री से मिलना, पीछे हमने घेराव किया था विधानसभा का और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हमने अपनी मांगे रखी थी। प्रदेश में दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं इस पर जो है एट्रोसिटी एक्ट को जो है मजबूत किया जाए, मजबूत ढंग से इसको लागू किया जाए। कोरोना वायरस के चलते बंद हिमाचल प्रदेश के कॉलेज बुधवार से खुल गए हैं। आपको बता दें कि 150 दिनों से कॉलेज में रौनक लौटी है। हालांकि ज्यादा संख्या में बच्चे नहीं पहुंचे थे। वहीं शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित कॉलेज में कम संख्या में स्टूडेंट आए हैं। वहीं एक कमरे में 50% के साथ ही बच्चों की पढ़ाई होगी। वहीं दूसरी ओर कॉलेज खुलने से स्टूडेंट ने राहत की सांस ली है। जानकारी के अनुसार मार्च में कुछ समय के लिए कॉलेज खुलने के बाद नियमित कक्षाएं लगी थी, लेकिन बाद में कोरोना संक्रमण बढ़ा तो सरकार ने अप्रैल से कॉलेजों को बंद कर दिया था। अब शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की SOP के अनुसार कॉलेजों में फिर कक्षाएं लगना शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, SOP के अनुसार एक कमरे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिर्फ 50% बच्चों को ही बैठाया जाएगा। बच्चों की संख्या ज्यादा होगी तो दूसरे कमरों में कक्षा लगेगी। ऑनलाइन कक्षाओं में ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं थी, हो तो रोज रही थी, लेकिन कभी नेटवर्क की इशू थी, कभी वॉइस की इशू आ जाता था। तो इस वजह से मतलब पूरी तरीके से कुछ चीजें जो है कवर नहीं, हर एक चीज उतने अच्छे से कवर नहीं हो पा रही थी। अब जैसे कॉलेज खुल गए हैं तो वो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी और हम आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा इससे, क्योंकि इसकी वजह से बहुत कई चीजें ऐसे जो बिल्कुल छूट जाती थी। देखिए, पिछले कल भी जो है न्यूज चैनल जो यहाँ पे आया उनका भी स्वागत है। उन्होंने जो छात्र हितों की बात की, इसमें SFI जो है पिछले लंबे समय से 1 महीने से लेकर जो है लगातार प्रोटेस्ट भी कर रही है कि जो है कॉलेज कैंपस ओपन होने चाहिए, हर एक इंस्टीट्यूट जो है ओपन होना चाहिए।
क्योंकि आप देख रहे हैं शिक्षा जो है आज स्तर जो है कितना गिर चुका है। आप हालात जो है हालात दिख रहे हैं, सामने आ रहे हैं वीडियो। जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है, उनके जो हालात है आज कितने खस्ता हो चुके हैं एजुकेशन बिना एजुकेशन लिए। तो ये एक जो है फैसला बहुत अच्छा सरकार का SFI इसका जो है स्वागत करती है, और SFI जो है सरकार का धन्यवाद भी करती है। जो SFI ने उनको जो है यहाँ से प्रोटेस्ट भी किए हैं और जो उन्हें मेमोरेंडम में दिए। लगता है कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का गलत डिसीजन है। जिस तरीके से कोविड की थर्ड वेव एंटर हो रही है, थर्ड वेव आने का खतरा है, क्या नाम बोलते हैं, वैसे ही पूरा विश्व पहले से ही कोविड महामारी से जूझ रहा है। इसमें WHO की गाइडलाइन के अनुसार थर्ड वेव आ सकती है, जिसका खतरा व्यक्ति को हो सकता है। और जैसा कि हम देख ही रहे हैं, कॉलेज में ना प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन हो रही है, ना प्रॉपर तरीके से क्या नाम बोलते हैं थर्मल स्कैनिंग हो रही है, जिससे ये क्या नाम बोलते हैं स्टूडेंट गैदरिंग होगी। अगर जैसे कॉलेज खुले हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे आपस में इंटरेक्शन करते ही है। हम सभी को पता है कि लगभग 1 से 2-1.5 वर्ष के बीच का समय जो है बीत चुका है कोरोना महामारी के कारण, और जो हमारे महाविद्यालय के जो कॉलेजेस कैंपसेस है वो लगातार जो है बंद। हमने सभी बच्चों को SOPs के बारे में डायरेक्शन थ्रू वेबसाइट दे दी हुई है, फिर भी हम इनको अवेयर करने के लिए टीचर्स के मूवमेंट रहेगी कैंपस में, क्योंकि थोड़ा सा कैंपस कम्पैक्ट है, इस वजह से। कांगड़ा जिले के ब्लॉक देहरा की ग्राम पंचायत मुहल एक बार फिर सुर्खियों में है। वहीं ऑडिट टीम ने भी आज यहां दस्तक दी, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। आपको बता दें कि आज यहां आम बैठक बुलाई गई थी और मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों की चर्चा होनी थी। मुझे हमें तो टेक्निकल ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कि जो टाइल है वो 60 mm की यहाँ लगनी थी, लेकिन आपके पास जो टाइल पड़ी है वो सिर्फ 35 mm और 40 mm की टाइल है। तो ये तो जेई और जो टेक्निकल हैं और सेक्रेटरी हैं वही जानते हैं कि क्या है इसके ऊपर, और ऑडिट वाले जानते होंगे कि क्या है इसका, आगे क्या होना है इसका। और क्या मांग करते हैं? हमारी मांग प्रदेश भर के लगभग सभी जिलों के पर्यटकों को आकर्षित करने वाले लिए सेल्फी पॉइंट स्थापित कर रहे हैं। अभी तक जिला हमीरपुर का प्रशासन स्थान चिन्हित करने में असफल रहा है। इस बारे में जब जिला उपायुक्त हमीरपुर देव शक्ता बनीन से कहा कि हम इस काम को भी प्राथमिकता में रखकर चला रहे हैं और यहाँ पर जनता अधिक होती तो उसके लिए हम स्थानों को चिन्हित कर रहे हैं। जो है सेल्फी पॉइंट्स और लोगों को आकर्षित करने की जगहों को भी जो है प्लान किया। कहाँ पे लगेगा? मैंने अभी कहा पूरे शहर की ब्यूटिफिकेशन का जो है कार्यक्रम ऑलरेडी शुरू कर दिया जा चुका है। कई समय से आप लोग अलग अलग जगह देख रहे हैं, तो ऐसी किसी जो है सही जगह पे जहाँ पे कांगड़ा के शक्तिपीठों ज्वाला देवी, ब्रजेश्वरी देवी, चामुंडा में सरकार की बंदिशों के बाद श्रद्धालुओं की आमद में भारी कमी दर्ज की जा रही है, जिससे इस धार्मिक क्षेत्र में व्यापार वर्ग को काफी नुकसान पहुंच रहा है। मंदिर पर निर्भर दुकानदारों को रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। ज्वालामुखी मंदिर में पिछले कई दिनों से श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी देखी जा रही है। हिमाचल सरकार द्वारा जो बंदिशें लगाई गई हैं, जिसमें कहा गया है कि 2 डोज। फिलहाल के लिए हिमाचल प्रदेश की खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।